आप सबका स्वागत है सीएन साकरे एंड कंपनी चैनल में। आज हम बेसिक अकाउंट कंसेप्ट जो हमें टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में अकाउंट का काम करने के लिए अच्छी तरीके से समझ लेना ज़रूरी है। पिछली वीडियो में हमने एसेट और एक्सपेंसेस क्या होता है उसका डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल हमने समझ लिए हैं। आज हम कैपिटल और लायबिलिटी क्या होता है वो अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। चलो अभी शुरुआत करते हैं। पिछली बार हमने देखा कैपिटल किसे कहते हैं, तो कैपिटल क्या होता है इसका हमें विचार करना ज़रूरी है। जबकि बिजनेस में ओनर ने कैश में जो कंट्रीब्यूशन किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है क्या? नहीं, ये कैपिटल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो कैश है और कैश क्या होती है? कैश तो एसेट होती है। एक बार फिर बताता हूँ। आज हमें कैपिटल का कंसेप्ट समझ लेना है। कैपिटल क्या होता है? जबकि एक बिजनेस है, उसमें आप ओनर है और आपने कैश में बिजनेस में अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। ये इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल है क्या? नहीं, तो ये कैपिटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो कैश है और कैश क्या होती है? अकाउंट क्या बोलेगा? ये तो कैश है और कैश तो एसेट है। जब हमें अकाउंट में मास्टर बनना है तो ऐसे उत्तर अपेक्षित नहीं है। चलो अभी हम एक बैलेंस शीट देखते हैं। जबकि आप श्रीराम कंपनी है, जबकि आप एक श्रीराम कंपनी है और वो कंपनी के आप मालिक है। आपने कंपनी में 5 लाख रुपए कैश इन्वेस्टमेंट किया। ये आपका कैपिटल है कि नहीं? हाँ है। जरा सोचो, कंपनी को क्या मिला? तो 5 लाख रुपए रोक स्वरूप में कैश मिला। इसलिए ये कैश कंपनी की एसेट है। तो अकाउंट कहता है कैश ये एसेट होती है और जिस समय आप ओनर बनते हैं उस समय आपका और कंपनी का अस्तित्व अलग अलग बनता है। आप अलग है, कंपनी अलग है। फिर बताता हूँ। आपने आपकी एक कंपनी श्रीराम कंपनी, उस कंपनी के आप मालिक हो। आपने बिजनेस चलाने के लिए 5 लाख रुपए कैश कंट्रीब्यूशन किया बिजनेस में। तो ये आपका कैपिटल तो है। ये तो आधा सत्य है। पूरा सत्य क्या है? अकाउंट क्या बोलेगा? ये तो 5 लाख रुपए आपने जो जमा किया ये तो कैश है और कैश तो एसेट होती है। जिस समय आप वो कंपनी के ओनर बनते हो उसी समय कंपनी अलग बनती, कंपनी का अस्तित्व व्यवहार अलग रहता है और आपका व्यवहार अलग रहता है। वो अलग अलग आप बनते हैं दोनों। और विस्तृत स्वरूप से देखने के लिए चलो हम नीचे दिए गए बैलेंस शीट में जो एंट्री है वो समझ लेते हैं। देखो, ये श्रीराम कंपनी का बैलेंस शीट है। उसमें आपका कैपिटल 25 लाख रुपए है और बैंक से लोन लिया है 10 लाख रुपए। आपका टोटल वर्किंग कैपिटल 35 लाख रुपए है, जिसमें से कैश बचा है 7 लाख, बिल्डिंग है 20 लाख रुपए की और मशीन है 8 लाख रुपए की। ऐसी टोटल प्रॉपर्टी है अपनी 35 लाख की श्रीराम कंपनी की।
एक बार फिर बताता हूँ। श्रीराम कंपनी का ये बैलेंस शीट है, उसके आप मालिक हो। आपने कंट्रीब्यूशन किया है 25 लाख। 25 लाख में से आपने 5 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किया और 10 लाख रुपए बैंक ने कैश में लोन दिया। टोटल अपने पास 15 लाख रुपए कैश थी, उसमें से 8 लाख का मशीन लिया, 7 लाख का कैश बचा। और आपने अपना खुद का बिल्डिंग बिजनेस चलाने के लिए कंट्रीब्यूशन किया, उसका जो वैल्यू था 20 लाख रुपए। तो आपने शुरुआत में 5 लाख रुपए कैश और 20 लाख की बिल्डिंग, ऐसे मिला के 25 लाख आपका वर्किंग आपका कैपिटल है। और बैंक ने 10 लाख रुपए लोन दिया कैश में, उसमें से आपने 8 लाख का मशीन परचेज किया और 2 लाख रुपए कैश बैलेंस और आपका दिया हुआ 5 लाख, ऐसा 7 लाख रुपए अपना कैश इन हैंड बचा है। तो अपना ये बैलेंस शीट समझ लेने के लिए विस्तृत स्वरूप से आगे देखेंगे। कंपनी के पास कैश पे 5 लाख आया तो अकाउंट पूछेगा, क्या पूछेगा? रीज़न हमेशा अकाउंट रीज़न पूछता है। ये कैश कहाँ से आई? अकाउंट पूछेगा ये कैश कहाँ से आई। कंपनी को बताना पड़ेगा कि ये कैश ओनर ने दिया। कंपनी को बताना पड़ेगा ये कैश ओनर ने दिया, तभी अकाउंटेंट उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेगा। अकाउंट काम करता है, कैसा काम करता है? डबल एंट्री पे, कहाँ से आया और कहाँ गया। एक कैश किसने दिया और कहाँ इन्वेस्ट हुआ, कहाँ बैंक में गया कि कैश इन हैंड हुआ और किसने दिया। तो हर एक एंट्री की, हर एक ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री होती है। अकाउंट काम करता है डबल एंट्री में। देखिए, चलो आगे जाके सोचते, जरा विस्तृत स्वरूप से समझते हैं। कंपनी का एक ओनर है समझो, तो हम उसे कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। प्रोप्राइटर फर्म है तो उसमें हम लायबिलिटी में कैपिटल नाम डालते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो हम ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, जितने पार्टनर है 3, 4, 5 पार्टनर, तो उनके ऐसे नाम डालते हैं। अगर बड़ी कंपनी है तो सबके तो नाम नहीं डाल सकते। आपको तो मालूम है कि अकाउंट इज एन आर्ट, है क्या नहीं? अकाउंट एक कला है, तो उसमें क्या डालेंगे, उसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे? शेयर कैपिटल लिखेंगे। चलो अभी एक उदाहरण देखते हैं। कंपनी को एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है। कंपनी को एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है। ओनर ने खुद की बिल्डिंग बिजनेस के काम में उपयोगी लाई। ओनर था, उसने क्या किया, खुद की जो बिल्डिंग थी वो बिजनेस चलाने के लिए कंट्रीब्यूशन किया। तो बताओ कंपनी के पास क्या बढ़ा? कंपनी के पास एसेट, बिल्डिंग बढ़ी, कैपिटल बढ़ा, ऐसा न बोलो। कंपनी के पास कैपिटल नहीं बढ़ा, वो तो लायबिलिटी है। क्या बढ़ा? तो बिल्डिंग बढ़ गई। उसकी कीमत थी 20 लाख रुपए। बिल्डिंग किसने दी? तो ओनर ने। उसे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अकाउंट रीजन पूछेगा, ये 20 लाख बिल्डिंग किसने कंट्रीब्यूशन किया, किसका है? तो ओनर का है। तो ओनर में कैपिटल में वो 20 लाख रुपए दिखा के यहाँ बिल्डिंग एसेट बढ़ेगी। अभी क्या हुआ? आपका कैपिटल 5 लाख रुपए कैश। कुल कैपिटल कितना हुआ? 5 लाख रुपए कैश और 20 लाख की बिल्डिंग। ऐसे 25 लाख बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। कैपिटल कितना रिकॉर्ड होगा? 25 लाख रुपए। चलो और एक उदाहरण देखते हैं। कंपनी ने बैंक से 10 लाख रुपए लोन लिया। तो बताओ कंपनी के पास क्या आया? कंपनी के पास कैश आया और चेक आया। यहाँ कैश आया है। कैश तो इतना आता नहीं, एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया है। कंपनी के पास क्या आया? कैश आई। लोन आया ऐसा ना बोलो। कंपनी की पास कैश आई। कंपनी के 5 लाख कैश में 10 लाख रुपए कैश ऐड होगी, तो अभी कुल कैश 5 लाख जो ओनर ने कंट्रीब्यूशन किया है और 10 लाख रुपए बैंक ने लोन दिया है, ऐसी टोटल कैश 15 लाख रुपए रिकॉर्ड होगी। और ये 10 लाख रुपए कैश किसने दिया?
तो बैंक ने ये भी रिकॉर्ड होगी, है क्या नहीं। 5 लाख रुपए कैश ओनर की और 10 लाख रुपए बैंक की कैश, ऐसी 15 लाख रुपए कैश रिकॉर्ड होगी। उसमें से 10 लाख रुपए कैश किसने दिया, तो बैंक ने, वो भी रिकॉर्ड होगी, है क्या नहीं। ये तो आपको आइडिया आ गया। चलो आगे जाके विस्तृत स्वरूप में देखते। अभी श्रीराम कंपनी की टोटल प्रॉपर्टी कितनी हुई, टोटल प्रॉपर्टी बनी 35 लाख हुई। हम बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, है क्या नहीं। कोई बोलेगा इसे कैसे आप बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। उसमें 25 लाख रुपए ओनर का कंट्रीब्यूशन किया है, उसमें उसे अकाउंट में कैपिटल रिकॉर्ड किया है, उसे अकाउंट ने कैपिटल रिकॉर्ड किया है, और 10 लाख रुपए बैंक ने कंट्रीब्यूट किया, उसे अकाउंट ने लोन दिखाया है। इतना तो हम बता सकते, पढ़ सकते। जबकि कंपनी ने कैश 15 लाख में से 8 लाख की मशीन परचेज की। अभी वो जो 15 लाख रुपए कंपनी के पास कैश है, उसमें से 8 लाख की मशीन कंपनी ने परचेज की। तो अभी बताओ एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी, ये एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी, कैश कितनी बचेगी। अभी 15 लाख रुपए कैश है, उसमें से 8 लाख रुपए की मशीन हम परचेस कर रहे हैं, तो 7 लाख रुपए कैश रहेगी, और 8 लाख से हमारी मशीन जो एसेट है वो बढ़ेगी। अभी बताओ कंपनी ने कैश में से मशीन परचेस की। जो हमारे पास 15 लाख रुपए कैश थी, उसमें से उन्होंने कंपनी ने 8 लाख की मशीन परचेस की। तो क्लेम में कुछ फर्क पड़ेगा क्या। जो क्लेम है, क्लेम किसका है, एक ओनर का क्लेम है और एक बैंक का क्लेम है क्या नहीं। ओनर का क्लेम को बोलते हैं कैपिटल, और बैंक के लोन को बोलते हैं लायबिलिटी, आउटसाइडर, है क्या नहीं। तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी कंपनी की है। कंपनी अपने हिसाब से एसेट को बदलने का अधिकार रखती है। जब मालिक ने, ओनर ने जब बिल्डिंग कंट्रीब्यूशन किया, 5 लाख रुपए कैश कंट्रीब्यूशन किया, और बैंक ने 10 लाख रुपए लोन के स्वरूप में कंट्रीब्यूशन किया, तो अभी जितनी जो 35 लाख की टोटल प्रॉपर्टी, उसमें कुछ भी बदल करने का अधिकार सिर्फ कंपनी को है। तो उसमें क्लेम में कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं। अभी बताओ कैपिटल क्या होता है। अभी ये कैपिटल की कंसेप्ट समझने के लिए हमने ये सब उदाहरण लिए। तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज अ क्लेम ऑफ ओनर इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस। टोटल एसेट में, बिजनेस के टोटल एसेट में जितना ओनर ने जितना कंट्रीब्यूशन किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसे कैपिटल कहते हैं। टोटल एसेट में जितना कंट्रीब्यूशन किया है उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इज अ क्लेम, कैपिटल एक क्लेम है किसका, ओनर का, इसमें इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस के टोटल एसेट में। और लायबिलिटी क्या होती है, तो लायबिलिटी इज आल्सो क्लेम। लायबिलिटी भी एक क्लेम है, पर किसका, ऑफ आउटसाइडर। जो बिजनेस के बाहर के जो हमारे जो बैंक है, साहूकार है, जितने भी है, वो सब हमारे आउटसाइडर है, उनका भी क्लेम रहता है किसमें, तो बिजनेस के टोटल एसेट में, उसे लायबिलिटीज कहते हैं। ये 2 वर्ड हमें समझने के लिए इतना सब समझना जरूरी है। इसके पहले हमने एसेट और एक्सपेंसेस का वर्ड हमने पहली वीडियो में समझ लिया। आज हमने कैपिटल और लायबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो हम अच्छी तरीके से उदाहरण के साथ समझ लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलो अभी आगे जाते हैं। बैलेंस शीट में ओनर का क्लेम है 25 लाख का, और आउटसाइडर यानी बैंक का क्लेम है 10 लाख का। इतना तो आपको आइडिया आ गया। अभी आगे जाते हैं। चलो अभी जो हमने जो 4 जो वर्ड है जो अकाउंट के, वो फिर एक बार समझ लेते हैं।
एसेट किसे कहते हैं? कोई भी वैल्यू जो फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है उसे हम एसेट कहते हैं। फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले वैल्यू को हम एसेट कहते हैं। कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल इज अ क्लेम ऑफ ओनर इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस, और लायबिलिटी इज आल्सो क्लेम एंड ऑब्लिगेशन ऑफ आउटसाइडर इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस। इतना समझ में आया? चलो अभी आगे जाके और एक्सपेंसेस भी जिस वैल्यू का हम बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं, फिर उस एक्सपेंसेस का उस वैल्यू का हम पेमेंट अभी कर रहे हैं। जो बेनिफिट हमने लिया है, जिससे हमने बेनिफिट लिया है ऑलरेडी, उसका पेमेंट हम आज पेड कर रहे हैं, नहीं तो बाद में पेड करने वाले, उसका कोई मतलब नहीं। पर हमने सर्विस को रेंडर्ड किया तो हमारा वो एक्सपेंसेस हुआ। हमने सामने वाले का बेनिफिट लिया। हमने सर्विस को रेंडर नहीं, हमने सामने वाले से बेनिफिट लिया तो हमारा एक्सपेंसेस होता है। हमने सर्विस को रिसीव्ड किया, रेंडर नहीं, हमने सर्विस को रेंडर नहीं रिसीव्ड किया तो हमारा वो क्या बनता है? एक्सपेंसेस बनता है। बेनिफिट ऑलरेडी बेनिफिट लेना एक्सपेंसेस होता है, तो उसका पेमेंट हमें अभी करेंगे नहीं तो बाद में करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं। ऊपर के जो 4 शब्द है, 4 वर्ड है, में से शब्द में ध्यान में रखेंगे क्या? उसमें से एक शब्द बहुत जरूरी है, टोटल एसेट। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो अभी एक उदाहरण देखते हैं। जबकि श्रीराम कंपनी आपकी है, श्रीराम कंपनी के आप मालिक हो और मैं एक लेमैन हूँ, एक साधारण पर्सन हूँ, लेमैन हूँ, मैं अकाउंट नहीं जानता। मैं आपके पास आया और आपको पूछा कि भाई ये जो बैलेंस शीट में आपने जो 25 लाख का कैपिटल दिखाया है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, मुझे ज़रा समझाओ। अभी देखो, अभी चलो हम फिर से बैलेंस शीट देखते हैं। हमारा बैलेंस शीट है, उसको पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है बैलेंस शीट। वो लेमैन पूछ रहा है, लेमैन जो है ऐसा, मैं एक लेमैन हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, जरा बताइए हमें ये कैपिटल 25 लाख रुपए है, इसका मतलब क्या है। तो अभी आप क्या बता रहे हैं मुझे? देखो, कंपनी बता रही है मुझे कंपनी मुझे बता रही है कि कंपनी का मालिक यानी आप मुझे समझाते हैं कि मेरा क्लेम 25 लाख है। क्या बता रही है? ये जो कैपिटल जो 25 लाख दिख रहा है वो मेरा 25 लाख का क्लेम है। उसमें 5 लाख मैंने कैश कंट्रीब्यूशन किया है, उसमें 5 लाख मेरा है और 20 लाख की बिल्डिंग भी मैंने कंट्रीब्यूशन की है, वो भी मेरी है। ये मुझे समझाते हैं। तो ये उत्तर योग्य है क्या? ये जो बताया कंपनी के मालिक ने, ये बराबर है क्या? आपको जो उत्तर दिया ये अर्ध सत्य है, यानी ये पूरा सत्य नहीं है। क्या अर्ध सत्य है? तो 25 लाख का मेरा कंपनी में क्लेम है, ये बराबर है। आप जो मुझे बता रहे 25 लाख का मेरा क्लेम है तो ये बराबर है, पर उसमें जो क्लेम है, क्लेम में से 5 लाख रुपए मेरा कैश है और 20 लाख की मेरी बिल्डिंग है। ये जो मुझे समझाया ये गलत है, ये उत्तर गलत है। ये आधा सत्य बताया, वो आधा सत्य है, आधा सत्य गलत है, मुझे पूरा सत्य नहीं है। तो अभी पूरा सत्य क्या है? क्योंकि ये कैश, बिल्डिंग और मशीन अभी कंपनी की है, इसलिए लेमैन को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? टोटल प्रॉपर्टी में मेरा क्लेम 25 लाख का है। मैंने बताया ना, टोटल प्रॉपर्टी, टोटल एसेट, ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए का कैपिटल का जो ओनर है, ओनर वो क्या बताना पड़ेगा उसे कि ये जो टोटल प्रॉपर्टी है बैलेंस शीट में 35 लाख की, उसमें से 25 लाख का क्लेम मेरा है।
ऐसा नहीं बता सकते कि मैं 5 लाख रुपए मेरा कैश है और 20 लाख मेरा बिल्डिंग है, ये तो गलत है। क्यों क्यों गलत है? आपको तो मालूम है कंपनी का डिसोल्यूशन, कंपनी का अस्तित्व नष्ट होता है ना, उस समय प्रथम जो आउटसाइडर यानी बैंक लोन वगैरह हम जिससे लेते हैं उनका क्लेम पेड करने के बाद ओनर का क्लेम दिया जाता है, ये तो आपको मालूम है। अभी मालिक यहाँ क्या बता रहा है, आप मुझे क्या बताते हैं का क्लेम जो है ना 25 लाख, उसमें से 5 लाख रुपए मेरा कैश है और 20 लाख का मेरा बिल्डिंग है। पर रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आउटसाइडर का क्लेम पेड करने के बाद ओनर का क्लेम दिया जाता है। तो अभी हमें कैसे सोचना कि कैपिटल किसे कहते हैं, हमें अभी फीड करना हमारे बुद्धि में, क्या कैपिटल किसे कहते हैं? तो बिजनेस में टोटल प्रॉपर्टी में ओनर का कंट्रीब्यूशन जितना है यानी क्लेम जितना है उसे कैपिटल कहते हैं। अभी क्लियर हो गया? चलो रिलायंस कंपनी देखो, रिलायंस कंपनी का कैपिटल आप देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, उसमें 50 लाख रुपए आपको कैपिटल में दिखते हैं, तो आपके दिमाग में आता है 50 लाख रुपए तो इनकी कैश है, बिल्डिंग है, क्या है। तो अभी हम ऐसा सोचते हैं, हमारे दिमाग में ऐसा है, पर रूल क्या बताता है कि ओनर ने जितना कंट्रीब्यूशन किया है वो जो कंट्रीब्यूशन जो कैपिटल 50 लाख है उसमें रिलायंस कंपनी के प्रॉपर्टी में उसका क्लेम है। ऐसा हमें अभी सोचना चाहिए। ये जो हम सोचते हैं यार इतना बड़ा बैलेंस शीट है रिलायंस कंपनी का, उसमें जो 50 लाख रुपए कैपिटल दिख रहा है वो तो अभी इसमें तो 50 लाख में तो इसका तो कैश रहेगा, 50 लाख में तो ये बिल्डिंग उसकी तो नहीं, तो उसके टोटल प्रॉपर्टी में 50 लाख का क्लेम रहेगा। रूल ऐसा बताता है क्या नहीं? चलो आगे जाके अभी समझ लेते विस्तृत स्वरूप से कि अभी जो 4 शब्द हमने जो अभी समझ लिए। पहला शब्द था एसेट। एसेट का मतलब, एसेट का डेफिनेशन कोई भी वैल्यू जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो हमारा एसेट होता है। कैपिटल इज अ क्लेम ऑफ ओनर इन टोटल एसेट को अंडरलाइन किया है ऑफ बिजनेस, एंड लायबिलिटी इज अ क्लेम एंड ऑब्लिगेशन ऑफ आउटसाइडर इन टोटल एसेट, उनका भी टोटल एसेट में ही क्लेम रहेगा ऑफ बिजनेस। एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? जिस वैल्यू का हम बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं, पेमेंट हुआ चाहे पेमेंट नहीं हुआ उसका कोई मतलब नहीं, हमने सामने वाले से बेनिफिट लिया तो उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। चलो आज हम यहाँ हमारा अभी हम स्टॉप करते हैं, और अभी जो लास्ट हमारा जो वर्ड है इनकम, वो आगे के वीडियो में विस्तृत स्वरूप से उदाहरण के साथ हम समझ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।